तो नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है और 2 दिन में 94 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस भी ले लिए। बुधवार को 91 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए थे। नामांकन बाड़मेर में सर्वाधिक बताया जा रहा है कि 5 प्रत्याशियों ने नामांकन जो था वो वापस ले लिया था। मकराना, महुआ और पचपदरा में 4-4 कैंडिडेट ने नामांकन वापस लिया। 200 सीटों पर 2605 प्रत्याशियों ने बताया जा रहा है कि पर्चे 3436 भरे थे। इनमें से 299 महिलाएं थी और 408 उम्मीदवारों पर दर्ज है क्रिमिनल केस। भीलवाड़ा, जयपुर की आदर्श नगर में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। दोनों सीटों पर 31 प्रत्याशियों ने जमा कराए हैं नामांकन। और बात करें दूदू और लालसोट में तो सबसे कम नामांकन हुआ है। दोनों सीटों पर केवल 4-4 प्रत्याशियों ने ही अपने नामांकन जमा करवाए हैं। स्क्रूटनी के बाद सभी पाए गए हैं 3037 नामांकन और जांच के दौरान खारिज किए गए नामांकन की संख्या है 396। तो बुधवार को 91 प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन और 2 दिन में 94 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। ये 2 दिन के समीकरण हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने नामांकनों को लोग वापस ले रहे हैं। बुधवार की बात करें तो 91 लोगों ने यानी कि जो प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया था और 2 दिन में टोटल 94 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। बाड़मेर में 5 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। तो वहीं बात करें दूदू और लालसोट की तो यहाँ पर सबसे कम नामांकन जो है वो हुआ था। जांच के दौरान खारिज किए गए हैं 396 नामांकन और उसी के साथ ही बुधवार को 91 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन को वापस भी ले लिया था। तो राजस्थान में अब कुछ ही समय बचा है चुनाव होने में, जिसको देखते हुए लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं उन्हें साधने की कोशिश दिग्गज पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं और जो दूसरे छोटे छोटे खेमों में जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं ये खेल बिगाड़ सकते हैं बड़ी पार्टियों का। और शायद यही वजह है कि बड़ी पार्टियां अभी साधने की कोशिश कर रही हैं और एक के बाद एक नामांकन भी जो ताल ठोक रहे थे प्रत्याशी निर्दलीय उतरकर वो वापस ले रहे हैं। बाड़मेर में 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। दूदू और लालसोट में बताया जा रहा है कि सबसे कम नामांकन हुए थे। जांच के दौरान 396 नामांकन खारिज कर दिए गए, जिनमें कुछ खामियां पाई गई और इसी के साथ साथ कोई त्रुटि पाई गई तो उसको देखते हुए इन नामांकनों को खारिज कर दिया गया है। 2 दिन में 94 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है। हालांकि किन कारणों से लिया है ये अभी स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं। आगे ये जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रोशन शर्मा। रोशन, नामांकन वापस लेने का दौर लगातार जारी है, किसी तरीके का प्रेशर है या फिर वो पार्टियां इनको साधने की कोशिश कर रही हैं जिनका ये खेल बिगाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा पल्लवी, आज जो नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक जिन जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उनमें से वो वापस लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 3432 नामांकन जो हैं वो दाखिल हुए थे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए, जिसमें से 392 जो नामांकन है वो खारिज हो गए हैं। करीब अब तक 95 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो 2940 ऐसे वो नामांकन थे जो सफल जो माने गए थे। चुनाव आयोग ने इन पूरे नामांकन की स्क्रूटनी कर ली थी। कुल मिलाकर अब आज जो नामांकन का आखिरी जो दिन है, अगर जयपुर की बात की जाए तो झूठवाड़ा विधानसभा से राजपाल सिंह शेखावत निर्दलीय, ऐसी खबरें आ रही है कि राजपाल सिंह शेखावत अपना जो नामांकन है वो आज वापस ले सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो चेहरे हैं जो निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान के ऊपर है, वो ऐसे कई जो आज जो नाम जो है वो वापस ले सकते हैं, वापस लेंगे। और साथ ही साथ में जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन के अंदर इसी तरीके से कल देखने को मिला, जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनमें जो बागी थे, जो पार्टी जो छोड़ चुके थे, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, उनकी वापसी हो रही है, घर वापसी कह सकते हैं। जो तमाम जो कैंडिडेट्स अब जो चुनावी मैदान के अंदर, देखिए समय काफी कम बचा है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज जो नामांकन वापस का आखिरी दिन है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीन के ऊपर तैयारियों में जुट चुकी है और अब तमाम कैंडिडेट्स की ओर से, तमाम पार्टियों की ओर से अपने जो विजन है, जो तमाम जो एजेंडे हैं उनको लेकर ये धरातल के ऊपर है। इन सबको लेकर किस तरीके से वो सत्ता में काबिज हो सके, इसको लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में
कई जो बागी हैं वो अपना समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो राजस्थान बीजेपी में ऐसी 25 जो सीटें हैं वहां पर जो निर्दलीय हैं, जो बागी हैं, वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश में जुटी हुई थी। कुछ हद तक बीजेपी इस पूरे मामले के अंदर सफल भी हुई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी ऐसे कई जो बागी हैं, कई निर्दलीय हैं जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस भी ऐसे निर्दलियों से संपर्क साधने में जुटी हुई है, समीकरण साधने में जुटी हुई है। और अब देखना ये होगा कि जो तमाम राजनीतिक कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के खेमे से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब निर्दलीय प्रत्याशी जो थे मैदान में उतर गए। उन्होंने ताल ठोक दी कि अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो हम अकेले ही चुनावी रण में उतर जाएंगे और जीत के दिखाएंगे। बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं है। हिमांशु के साथ पास जाएंगे, कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तो मान लिया जाए क्योंकि आज लास्ट डे है नामांकन वापसी का, तो जिस तरीके से नामांकन अब जो है प्रत्याशी वापस ले रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि जो दिग्गज इन्हें साधने में जुटे हुए थे वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। उसके लिए आज का जो वक्त है, क्योंकि अंतिम समय तक तमाम कोशिशें चल रही हैं कि जो बागी हैं उन्हें मनाने के लिए वो दिग्गज चेहरे जुटे हुए हैं ताकि किसी भी तरह से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनकी जो गणित है वो ना बिगड़े। कल के दिन की अगर बात कर लें तो कल 5 जो नामांकन है जो निर्दलीय ने फाइल किए थे वो वापस हुए, जिसमें मोटे तौर पर जो पीपलदा विधानसभा सीट है इस पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, जिसमें मुकेश जो नागर हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, सत्येंद्र ने अपना नामांकन दाखिल किया था निर्दलीय के तौर पर, राकेश कुमार जैन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था निर्दलीय के तौर पर, और ये तीनों को बीजेपी आखिरकार सफल हुई इनके नामांकन वापसी में, और मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी राहत जो है वो बीजेपी को मिली। लेकिन इन सबके बीच में 2 नॉमिनेशन और वापस हुई, यानी कि कल के दिन के अंदर 5 नामांकन वापस हुए। फिलहाल चुनौती सबसे बड़ी बात यह कि कोटा की अगर 6 सीटों की बात करें तो 6 में से 2 सीटों पर जो है वो बड़ी सिचुएशन देखने को मिल रही है। सबसे पहले पीपलदा विधानसभा सीट की बात कर लें तो यहाँ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुई सरोज मीणा, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस देहात की जिलाध्यक्ष भी सरोज मीणा है, और ऐसे में इनके तरफ से अपना नॉमिनेशन अब तक वापस नहीं लिया गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया रोशन और हिमांशु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। आज उदयपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री साधने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं।